नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम लोग इस समस्या से जूझते हैं कि हम लोगों को याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर हम लोग याद भी कर लेते हैं तो हम लोग जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बड़ा पजल से हो जाते हैं कि कौन सी विधि के निर्माता कौन थे, कौन सा विधि किस चीज में प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शिक्षण विधियों को। शिक्षण विधियों को हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, हमें इन शिक्षण विधियों को समझना है। कौन सी शिक्षण विधि कब किस विधि में प्रयोग में लाई जाएगी, इसके निर्माता कौन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है आगमन एवं निगमन विधि। देखिए, सबसे पहले हम गौर करते हैं निगमन विधि पर। देखिए, निगमन विधि में सबसे पहला वाला जो अक्षर है वो क्या लिखा है, नी। दोस्तों, नी से क्या होता है, नियम। जहां पर पहले नियम बता दिए जाएं और बाद में उसके उदाहरण, वो वाली विधि कौन सी कहलाती है, निगमन विधि। इसी का जस्ट अपोजिट ले लीजिए, जहां पर पहले उदाहरण बताए जाएं और बाद में उसके नियम, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, वो आगमन विधि। दोस्तों, पहले उदाहरण देके समझाना और बाद में उसके नियम बताना, ये विधि सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा उनके क्या सीखता है, उस विधि के उदाहरण सीखता है। और आप जानते ही हैं कि उदाहरण, कहानी, चुटकुलों और किसी भी चीज के सब्जेक्ट को किसी भी कंसेप्ट से टच कराना सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि हम पहले उदाहरण समझाएंगे और बाद में उस विधि के नियम, तो ये वाली विधि कौन सी कहलाएगी, आगमन विधि। और जब हम पहले नियम समझाने लगे और बाद में उदाहरण समझाएं, तो ये वाली विधि हमारी कहलाएगी निगमन विधि। छोटे बच्चों में इस वाली विधि का प्रयोग बिल्कुल गलत माना गया है। हमें छोटे बच्चों में या प्राइमरी लेवल पर कौन सी विधि उपयोग में लानी चाहिए, आगमन विधि। और कई टीचर्स लाते भी हैं। तो देखिए, आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है, देखो भाई, आगमन और निगमन। देखो, सबसे पहला विधि में, आगमन विधि में सबसे पहला लेटर कौन सा है, आ। तो देखिए, आ से होता है अरस्तु। क्या होता है, अरस्तु। तो आगमन और निगमन विधि के जनक कौन हो गए, अरस्तु। बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। चलो भाई, देखो जरा, संश्लेषण में पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, सा। और आप लोग जानते होंगे सा से क्या होता है, सुकरात। तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि के जनक कौन है, सुकरात। देखिए दोस्तों, अगला लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर विधि एवं सुकरात विधि। देखो, साफ साफ क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है कि प्रश्नोत्तर विधि और सुकरात विधि, इन दोनों को एक ही विधि कहा जाता है। और इस विधि के जनक कौन है, सुकरात। दोस्तों, याद रखिएगा, अभी तो मैं समझाने के लिए लिख दिया है प्रश्नोत्तर एवं सुकरात विधि। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। लिखना पड़ेगा मतलब सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रश्न पूछने का काम किसका होता है, सुकरात का। तो भाई, इसके जनक कौन है, सुकरात। ये विधि याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात। ऐसे समझ लो, प्रश्न पूछने का काम किसका है, सुकरात का। चलिए, लिखा है संवाद विधि। देखिए दोस्तों, संवाद का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना। संवाद का मतलब होता है किसी भी विषय पर बातचीत करना, संवाद करना। देखो भाई, कहते हैं आओ कभी चाय पर बैठ के चर्चा करें। चाय पर बैठ के क्या करें, चर्चा। चर्चा कहाँ पर होगी, चाय पर। बहुत आपने सुना होगा, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी चाय को बहुत
अपना फेवरेट मानते हैं, तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी है तब से। तो देखिए, चाय पर चर्चा, तो आप लोग देखते होंगे बड़े लोग चाय पर चर्चा करते हैं भाई। समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको कभी भी अपने ऊपर या किसी भी नेगेटिव सेंस में यूज मत करिए। चाय पर चर्चा, दोस्तों जब बड़े लोग चाय पर चर्चा करते हैं तो देखिए, चाय जब आती है तो चाय हमेशा प्लेट में रखी हुई आती है। बड़े बड़े होटल्स में आप देखेंगे चाय किस पर लिख के रख कर आती है, प्लेट पर। तो देखो, संवाद, संवाद का मतलब क्या हुआ, किसी भी बात पर चर्चा करना। कहते हैं ना, चर्चा करते करते हम लोग क्या पी लें, चाय। चाय किस पर रख के आती है, प्लेट पे। तो प्लेट से याद करो, प्लेटो। तो संवाद विधि के जनक कौन हो गए, प्लेटो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है समस्या समाधान। देखिए, समस्या समाधान, देखो जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछ लेना, तो आपको क्या लगता है, जब भी आपसे कोई क्या पूछ ले, प्रश्न, तो वो प्रश्न आपके लिए क्या बन जाता है, समस्या। और अभी आपने बताया है या अभी आपने पढ़ा है कि प्रश्न पूछने का काम कौन करता है, सुकरात। और सुकरात ने आपसे कोई प्रश्न पूछा और वो प्रश्न आपके लिए क्या बन गया, समस्या। जब आपके लिए वो प्रश्न समस्या बन गया और आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, उत्तर का मतलब क्या नहीं पता, समाधान। उत्तर का मतलब क्या हुआ, समाधान नहीं पता। तो भाई प्रश्न पूछने वाले को ही उत्तर पता होगा, यानी कि जो समस्या दे रहा है उसी को समाधान भी पता है। तो प्रश्न पूछने का काम किसका है, सुकरात का। तो उत्तर बताने का भी काम किसका होगा, सुकरात का। यानी कि समस्या समाधान विधि के जनक भी कौन होंगे, सुकरात होंगे। देखिए दोस्तों, अगली विधि लिखी है ब्रेल लिपि। दोस्तों, ये ब्लाइंड यानी कि अंधे बालक बालिकाओं के लिए ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। अंधे बालक बालिकाओं के लिए। दोस्तों, ये विधि में देखिए 6 डॉट्स उकेरे जाते हैं। उकेरे का मतलब ये हुआ कि 6 डॉट्स डॉट के फॉर्म में लाए जाते हैं। इन डॉट्सों पर जो अंधे बालक बालिकाएं होते हैं उसमें उंगली फेरते हैं। इससे उनको पता चलता है कि कौन सा शब्द या कौन सा लेटर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इस विधि के जनक कौन है, लुईस ब्रेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि। लिखा है खेल विधि। देखिए, खेल विधि आप लोग समझ ही रहे होंगे, बच्चों के खेलने की विधि खेल विधि है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल के बच्चे जब खेलने जाते हैं, आजकल के बच्चे क्या करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो उनके गार्जियंस यानी कि स्पेशली माँ उन छोटे बच्चों के लिए, देख रहे होंगे गर्मी पड़ रही है, तो खाने और पीने का, किसका, खाने पीने का सामान उनको बैग में पैक कर देती हैं कि लो बेटा, भूख या प्यास लगे तो खा पी लेना। तो आप हमें बताओ, सबसे पहले गर्मी का सीजन है तो बच्चों को प्यास लगेगी, तो पीने के लिए माँ उसको जो सामान देगी पीने के लिए, तो वो गर्म होगा या ठंडा। तो आप भी कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में उसको पीने के लिए ठंडी चीज़ दी जाएगी। और ठंडे को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप बोलेंगे तुरंत कोल्ड। अब देखो भाई, पीने का काम तो निपट गया, पीने की सामग्री कैसी होगी उसकी, कोल्ड। अब देखो आओ खाने पर, खाने के लिए माँ ने कुछ बनाया होगा, बनाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक करना। आपका काम खत्म। खेल विधि के जनक आपके सामने लिखे हैं। देखिए, इंग्लिश में ठंडे को क्या बोलते हैं, कोल्ड, कॉल्ड वेल। पीने वाली सामग्री ठंडी थी, वेल मतलब अच्छी थी, तो कॉल्ड वेल एंड कुक। तो खेल विधि के जनक कौन हो गए, कॉल्ड वेल एंड कुक। दोस्तों,
उम्मीद करते होंगे आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें और जुड़ता है खेल विधि में। ये तो हो गए खेल विधि के जनक। अब पूछता है खेल विधि के प्रमोटर, यानी कि खेल विधि को किसने प्रमोट किया। आप हमें एक बात बताओ, प्रमोट क्या करना है? प्रमोट ऐसे ही तो लिखते हैं हिंदी में, प्रमोट करना। पहला अक्षर देखिए क्या है? प्रा, है ना? और प्रा से हो गया फ्रा, यानी कि खेल विधि को प्रमोट किसने किया था? फ्रॉबेल ने। दोस्तों उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।